अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्लमा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। PSL 11 अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। हल्लमा पुरजोश अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। आज हल्लमा पुरजोश का ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। कल PSL 11 का फाइनल है। जाहिर है इस टूर्नामेंट की अब तक की कामयाब तरीन टीमों का यानी कि पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का कल फाइनल मुकाबला होगा। देखते हैं ट्रॉफी कौन उठाता है। जरा एक खुलासा अब तक की कुछ अच्छी कारकर्दगी का। इस PSL 11 में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बाबर आजम ने। 10 इनिंग्स में 84 की एवरेज, 588 रन बनाए हैं। 84 की एवरेज जो भी है कि जाहिर है वो 10 की 10 इनिंग्स में आउट नहीं हुए, इसमें नॉट आउट भी रहे हैं। मेंडिस ने 10 इनिंग्स में 541 रन बनाए, बाकी भी आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली है? अगेन पेशावर ज़ल्मी ऑन द टॉप। सुफियान मुकीम ने 10 मैचों में 21 विकेटें ली हैं और हैदराबाद के मोहम्मद अली तीसरे नंबर पर हैं 17 विकेटें लेकर। मजीद आगे बढ़ते हैं। पेशावर ज़ल्मी का PSL में क्या सिलसिला रहा है? एक मरतबा चैंपियन बनी है और वो दूसरा PSL था 16 में जब पहला PSL खेला गया तब इस्लामाबाद बनी। 17 में जब दूसरा PSL खेला गया तब पेशावर ज़ल्मी चैंपियन थी। इसके बाद रनर अप, एलिमिनेटर, रनर अप, एलिमिनेटर, एलिमिनेटर, एलिमिनेटर। 25 बहुत खराब साबित हुआ, सबसे बदतरीन साल साबित हुआ उनके लिए, तो 5वें नंबर पर आए और 26 में एक बार फिर फाइनल में आ गए हैं। हैदराबाद का क्या मामला है? जाहिर है परफॉर्मेंस हम आपको पिछले PSL की तो बता ही नहीं सकते उनकी। ये उनका पहला PSL है। इस PSL में 11 मैच खेले, पहला हारा, दूसरा हारा, तीसरा हारा, चौथा हारा, फिर जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद एक ही मैच हारे, बाकी सारे जीतते चले गए। टोटल 11 मैच में से 9 नहीं, ये अच्छा सॉरी पेशावर ज़ल्मी का मैं बता आपको हैदराबाद का रहा हूं, लेकिन यहाँ पेशावर का आ रहा है। पहले पेशावर का बताया था। 11 में से पेशावर ने, हम सब जानते हैं कि एक ही मैच हारा और बाकी एक में बारिश हो गई थी और बाकी सारे के सारे जीत लिए। अब अगर हम हैदराबाद की दिखा सकें चलें। और हैदराबाद किंग्समैन पहली मरतबा फाइनल में पहुंची है PSL 11 के और जाहिर है पहली मरतबा ही खेल रही है। ये वो सिलसिला जो मैं आपको पहले अर्ज कर रहा था कि 12 मैच खेले हैं, पहले 4 हारे हैं और टोटल बतौर मजमूई बात की जाए तो 12 में से 7 जीते हैं और 5 हारे हैं। पहले 4 हारने के बाद जितने भी मैच खेले उसमें सिर्फ एक ही मैच वो हारे हैं। अब पेशावर और हैदराबाद फाइनल में कल आमने सामने होंगे। इससे पहले इन्होंने एक मैच आपस में खेला है और वो एक मैच पेशावर ने जीता है और हैदराबाद ने हारा है। आगे चलते हैं। PSL के चैंपियंस की ये फहरिस्त है हमने, जिसका कल ये टेबल इस मौके पे मुकम्मल हो चुका होगा। 11 PSL अब तक 10 हुए हैं। 10 में से लाहौर 3 बार जीती है, 10 में से इस्लामाबाद भी 3 बार जीती है। तो ये 3 और 3 6 और बाकी कराची और बाकी ये मुल्तान और ये सारी टीमें एक एक मरतबा जीती हैं। और अब कल जो भी टीम जीतेगी उसके लिए प्राइज मनी है 500 यानी कि 5 लाख कह लीजिए आप, $500,000 प्लस ट्रॉफी, और जो रनर अप उनके लिए $200,000 की इनामी रकम उनके लिए रखी गई है। तो ये है PSL का अब तक का खुलासा। बासित भाई, क्या कल टीम को कोई तब्दीली करनी चाहिए या पेशावर और हैदराबाद जो अपना आखिरी टीम खेले उसी के साथ, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ? नाहिद राना नाहिद आए वापस। जी हाँ, तो वो तो लाजमी खेलेगा और बाकी हैदराबाद जो है वो अपनी उसी टीम के साथ जाएगी जो सेमीफाइनल जीते। सही है। बाकी जितने भी अभी आप दिखा रहे थे ना, जी जी जी, उसमें लास्ट दफ़ा 5 टीमें थी, फिर 6 टीमें हुई। जी ये जी, पहला टूर्नामेंट है जिसमें 8 टीमें हैं और इन 8 टीमों में फाइनल में आना या सही। टॉप 4 में आना बिग अचीवमेंट है। बिल्कुल सही बात तो है। इस लिहाज से हैदराबाद पहली दफ़ा आई है, पहली दफ़ा पहुंची है, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी अचीवमेंट। हम प्रिडिक्शन हमेशा आखिर में लेते हैं, लेकिन कल फाइनल है तो आप अभी से बता दीजिए आपका क्या राय है आपकी कि किसका पलड़ा भारी है? पेशावर। और यानी आपके ख्याल में 60 इन द फेवर ऑफ पेशावर या परसेंटेज, यानी आपको क्या लगता है कितना ज्यादा इमकान है कल पेशावर जीतेगा? जो क्रिकेट पेशावर खेलता हुआ आ रहा है ना, ओके, उस लिहाज से पेशावर हॉट फेवरेट है। ओके ठीक है। भाईजान क्या हाल? कामरान भाई साहब ठीक ठाक। आप पहले बताएं कि पहले आज मैं प्रिडिक्शन लेना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर बात है पेशावर ही बोलूँगा, लेकिन हैदराबाद ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। खुशी हुई है, फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम ही फाइनल खेल रहे हैं और जिस हालात से निकल के वो फाइनल खेल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि कम ही टीमें ऐसे कम बैक करती हैं और जो हैदराबाद ने फैंस बनाए हैं, दिल जीते हैं ना अपनी परफॉर्मेंस से, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन आपके ख्याल में भी यानी कल यानी 60-40 या क्या, यानी वाज़े इम्कान है पेशावर के जीतने का? नहीं, मैं सिर्फ 5% एक्स्ट्रा। अच्छा बस, ओके, इतना ही ज़्यादा इम्कान है। क्योंकि जैसे बॉलिंग है, जैसे बैटिंग है ना, ये डेंजरस टीम मैंने कहा था। सिर्फ पेशावर ज़ल्मी को इसलिए कह रहा हूँ कि वो 11 में से 9 मैच जीते हुए हैं। अगर वो ऐसे ना जीते होते तो शायद
मैं कहता हैदराबाद जीत। ऑल राइट, नजीब भाई से भी पूछते हैं। और जरा हैदराबाद के कैंप में कल जाहिर है एक हमने ग्राउंड में सेलिब्रेशन देखी, एक हमें याद है जब 4 मैच हार गए थे तब उनके ओनर अपने तमाम तर टीम मेंबर्स के साथ बैठ के बात कर रहे थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम कम बैक करेंगे और ये होगा, और ऐसा हो भी गया। तो वही ओनर जो है वो हैदराबाद के कल जो है वो अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ इस अंदाज से सेलिब्रेट करते नजर आए। जरा दिखाइएगा वो भी, ये मंजर था कल। नजीब साहब, आपके ख्याल में कल रात 11:09 पे कल इस वक्त कौन सी टीम इस तरह सेलिब्रेट कर रही होगी, हैदराबाद की या पेशावर की? देखिए 60-40 मैं भी यही In favor of इन फेवर ऑफ पेशावर, बिकॉज नाहिद राना के आने के बाद वो और ज़रा जो पेस आएगा उससे और ज़रा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बट जो हम शाम में भी बात कर रहे थे कि दिल जीतना बहुत अच्छी बात है, जी। बट रिकॉर्ड बुक्स में क्या आएगा, कौन चैंपियन बना। सही। तो ये कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है हैदराबाद के लिए। इट इज़ गोइंग टू बी अ फेरी टेल स्टोरी, तो आई वांट देम टू विन। सही है। और कल के मैच में क्या है, पिच और सारी कंडीशन देखते हुए टॉस इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है या ठीक है या क्या है? देखिए वो तो टॉस का तो मसला ये है कि मैं अभी भी उसी चीज़ पे जाऊंगा कि रन्स ऑन द बोर्ड वो मैटर करता है। अब जिसको पसंद है चेस करना, या जैसे हमने देखा दोनों टीमें चाह रही थी लास्ट मैच में कि वो चेस पे जाए, लेकिन मेरे हिसाब से रन ऑन द बोर्ड मैटर करते हैं कि आप जाएं और एक स्कोर बना दें, प्रेशर सामने वाली टीम पे आता है। सही है। यहाँ पर अक्सरियत का बल्कि सबका कहना है कि पेशावर का इम्कान ज्यादा है। किसी का 55% ख्याल है पेशावर की फेवर में, किसी का 60%। बाबर के दोस्त और इस्लामाबाद के कप्तान फहीम, देखिए बड़ा अच्छा हम देख रहे थे जब इन दोनों का आपस में भी मैच था, सॉरी शादा फहीम कह रहा हूँ मैं, जब इनका आपस में भी जब मैच था तो वो एक मैच के शुरू में जिनकी गुफ्तगू थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी। शादाब ये कह रहे हैं, उनको ये लग रहा है भाई कल के मैच के बारे में। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि बाबर तो जीते, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बेचारा लगा हुआ है, तो वो जीते। लेकिन जिस तरह के हैदराबाद मिरेकल कर रही है इस टूर्नामेंट में है कोई काम खराब ही लग रहा है मुझे। एक कम खराब ही लग रहा है। लेकिन आपके ख्याल में कल टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट। और रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं, दूसरी टीम डेफिनेटली जितनी मर्जी बड़ी फॉर्म में हो, अंडर प्रेशर आती है, तो मुझे लग रहा है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग एटलीस्ट 180-190 करेंगे, चेस करने वाली टीम को मुश्किल होगी, क्योंकि दोनों टीमों की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। नहीद राना आ गया, खुरम शहजाद ड्रॉप हो जाएगा, उसकी जगह वो खेलेगा। बॉलिंग हैदराबाद के मोहम्मद अली देखे पेस के साथ, तेज़ स्विंग, उसके बाद आकिब देख ले, हुनैन शाह क्या ज़बरदस्त उसका PSL चल रहा है और मैच जितवाया उसने। यही हुनैन शाह था जो पहला मैच जलमी के साथ था, लास्ट बॉल तक यही लेके गया था, इसी को स्कोर हुआ था। तो वो मैच देखा, अब उसने 6 रन नहीं होने दिए, तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप है हैदराबाद। सो कल जाहिर है जो हैदराबाद के कप्तान हैं उन पे बड़ी तनकीद भी हो रही थी। ये तनकीद भी हो रही थी कि भाई क्यों बना दिया इनको कप्तान, उनको इन्होंने तो एक ही मैच में T20 इंटरनेशनल में कप्तानी की है, लेकिन जाहिर है वो कप्तान अब फाइनल में लेकर पहुंचे टीम को। दूसरी तरफ बाबर है, हमने हैदराबाद की बहुत बात कर ली। पेशावर के कप्तान बाबर एक्सीलेंट फॉर्म में है, कमाल फॉर्म में है। बल्कि पहले ज़रा देख भी लें कि उनसे सवाल हुआ कि तनकीद भी होती है, कप्तानी अगर उनको ऑफ़र की गई तो क्या करेंगे। ज़रा बाबर का ये शॉट देखें। तनकीद का मैं कुछ नहीं कर सकता, वो करके भी होती है ना करके भी होती है, वो उसका मैं यहाँ बैठ के जवाब नहीं दे सकता और मैं तब दूंगा, बेफिक्र रहें आप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा आपको ऑफर करता है कप्तानी का, क्या बाबर आजम एक्सेप्ट करेंगे कप्तानी? सर ये तो अभी बात की बातें, अभी तो फिलहाल कल के मैच पे फोकस है और कोशिश करेंगे जो बेस्ट हो ऑन द डे उसको हम करें। बात की बात देखेंगे इंशाल्लाह, दुआ करें जो देखें। फिर वही बात है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, आप क्या चाह रहे हैं, ये सब क्या चाह रहे हैं, उस पर मैटर नहीं करता। पाकिस्तान क्या चाह रहा है वो मैटर करता। जाहिर है अभी सारी तवज्जुआत कल के मैच पर ही हैं, तो क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? पहले तो दोनों ही वो कप्तान होंगे जो पहली दफ़ा ट्रॉफी उठाएंगे PSL की। बाबर भी आज तक नहीं जीता राइट। PSL। जब पहले जब पेशावर जीता था तब कौन था? जब पहले जब पेशावर जीता था क्या बाबर ने कभी नहीं। हाँ सेमी थे, डैरन सेमी। जी सही। और तब तो लबोशेन बाबर है, तो दोनों को हमारी तरफ से गुड लक भाई, सही जो है। भी जीते। बाकी जो उसने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी तो यही बनता है। जी हाँ, जाहिर अब कल फाइनल है। बहुत टाइम है अभी तो। जी हाँ, तब की तब देखी जाएगी। कप्तान कौन होगा, कोच कौन होगा, देखेंगे। सही है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये मैंने इसलिए कहा है कि मुझे आज मतलब शायर नजर आ रहा है इस सेट पे, मुझे शायरी टपकती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए कि जिनमें से जो इधर मेरे दाएं तरफ तस्वीर रखते हैं वो तो मेरे बहुत ही हरदिल अजीज और बहुत ही मैं इनका मद्दा हूँ, फैन हूँ इनके अशार का।
यहाँ तो तशरीफ रखते हैं, वो भी मैं उनका बहुत बड़ा मुद्दा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये असली वाले नहीं, ये चाइना वाले आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि असली वालों को कहीं बिठा के ये आ गए। इनका दावा है कि शायर हैं या नहीं मालूम मुझे। तो पहले मैं इनकी नक्कालों से होशियार, फिर मैं असल वाले का तारुफ कराता हूँ। बहुत सारी तालियां हमारे इन शायर भाई के लिए। ये आप अली जरीफ टाइप बन रहे हैं, लेकिन है नहीं, मेरा ख्याल है आप है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। खैर खैर मेरे सोने बादशाह खैर। सर अभी टीवी पे बैठे हैं तो इस तरह तो नहीं बात। कैसे हो वसीम, मैं ठीक हो? अल्लाह का, आप ठीक हैं? दो मुखड़े अर्ज हैं। मुखड़े जी, ये मेरे दिल की अभी बिल्डिंग मैंने का, पूछा भी नहीं आपसे शेर का मतलब। मेरे दिल की बिल्डिंग का जी, तू जी। ही टेरेस है। जी मेरे दिल की बिल्डिंग का तू ही टेरेस है। जी जी तूने सुन कैसे लिया कि कराची पेरिस है। सर ये यहाँ से तो बात शुरू होगी मेरी जान। अच्छा, तो आप शुरू ही यहाँ से कर रहे हैं, मतलब बहुत आप खैरियत से यहाँ से ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक मेरी जान, ठीक। बिल्कुल ठीक। तू सुना खैर है? अभी ये हम चाय आप लोग ठीक हो? नहीं, हम खैरियत चाय के टेबल में थोड़ी बैठे प्रोग्राम चल रहे हैं, तू तेरा मत मेरा अंदाज है, मैं ठीक। इसीलिए मकबूल हूँ। अच्छा। किसने करी जीन्स ममनू? किसने करी जीन्स? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप। अच्छा ये सवाल है ये। हाँ, ये किसने करी है ये जीन्स? सर वो पता नहीं तहजीब करके कोई लड़का है उसने किया, पता नहीं किसने, मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। बद तहजीब आप, ठीक है। अब मुझे नहीं नहीं वो पहनो अच्छी लगती है, कोई शेर है ये तो ऐसे ही नहीं। ऐसे आप ही। सवाल तू क्या दोस्त यादें ढो रहा होगा? जी तू के ए दोस्त यादें ढो रहा होगा? जी जी परसों इस वक्त वसीम सो रहा होगा। ये आपका ख्याल और मेरी ख्वाहिश है, मैं इसमें 11 तार कर रहा हूँ सर। मैं है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, हाय और उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये देखिए ना, मैं अब क्या, आप लोग इतने सारे शायर में खामोश रहूँ तो अच्छा है। आदि भाई इजाजत है? मैं जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। भाई ख़वातीन हज़रात, यहाँ जो हमारे भाई और दोस्त तशरीफ फरमा है, आप में से कौन है जो कि उनकी शायरी का गर्विदा नहीं है, मद्दाह नहीं है? और ये हमारे कुछ दोस्त हैं कि जिन्होंने असर हाजिर में शायरी को किसी सूरत ज़िंदा रखा है, और यंगस्टर्स जो है वो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, और शायरी जो हमें लग रहा था कि बिल्कुल एक नापैद होती जा रही है, उसको उन्होंने एक नया रंग दिया। और बिलाशुबा अगर बिल्कुल एक छोटी सी फहरिस्त मुरतब की जाए असर हाजिर के जो हमारे अरे उर्दू तो वो शोर आसान हैं। बोलो भाई, समझ नहीं आ रही। अच्छा यार मैं क्या करूं मैं? अच्छा तो यानी आजकल के हॉट फेवरेट्स में से एक। हाँ, अब ठीक ये, है, हाँ, अब ठीक हो गया। हाँ। चलो भाई ठीक है। बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो। बरसों, ये तो आसान है ना? जी जी। बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। उमैर नजमी हमारे आज के भाई, हमारे शायर जबरदस्त। सर 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 कैसे हो तुम? कैसे मिजाज है? बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, खुश आमदेद। शुक्रिया, आपने याद किया। नहीं अपने आवाज़ बढ़ाएगा उमैर भाई की जी। और आवाज बस शायरों की अब आ रही है। दबाई जा रही है। अरे वाह भाई वाह। अब सही आ रही है, अब सही। जी सर मैं बात कर तेरी याद में सर, रातें मैंने जग उनसे- रहे हैं। सर वो मेहमान है। तेरी याद में रातें जग रहे मेहमान- हैं। उमैर भाई शायर का हम बैंकर ज्यादा लग रहे हैं। आपको पता है इंजीनियर है और CSS किया है और पास किया है। ये सारे काम एक ही आदमी ने किया, आप अंदाजा वाह वाह करें। वाह वाह। इनसे CSS का मतलब पूछ लें पहले। चाहिए चलो आए सीनियर सुपरिटेंडेंट। हाँ जी जी। आई समझ। अच्छा आपको क्या लग रहा है, मुझे नहीं पता। नहीं ठीक है भाई, सही आप लोग आपस का मसला है। आप देख। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर स्कूल, ओके। जी ये CSS का मतलब ये होता है, For your कंप्यूटर और kind सॉफ्टवेयर information. स्कूल। जी जी। अच्छा तो ठीक जी, है। जी। आपने इंजीनियरिंग आपने भी सोचा था करने का वैसे? मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज जो था जी जी। उसके बाहर मेरा ठेला था। अच्छा उसके बाहर नहीं आप इन्होंने मुझे शेर सुनाया, मैं भी सुनाना चाहता हूँ। हाँ इरशाद आज तो जी जी आता हो आज तो उमैर भाई यहाँ तो शायरी होगी ना तो हाँ उमैर भाई आपकी नजर है जी आपकी नजर है भाई। है कोई मेरी है याद कोई इधर यूं- सुन लें। सर सुन तो लेना आप, देखे ना आप। आपको भी सिर्फ सुनाने की आदत ही है। और सर शेर को शेर की तरह सुनने दीजिएगा, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा ओके, प्लीज। ओके। थैंक यू। है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, अच्छा वाह वाह वाह। है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। ओ बाजारी। तरबूज पर पानी पियो सर ये तो हो जाती है बदहजमी। सर ये आप ये शेर है, सुनना भी सीखो भाई। ये तो मैं आपको कहना चाहिए मुझे। कि आप तरबूज शायर हैं, पर- पहले मेरी दाद दीजिए फिर शेर सुनाइए। नहीं आपकी तो क्या बात पहले है, पिछले क्या वाले बात शेर है। की दाद फिर अगला शेर। हाँ बहुत उम्दा, मैं कहूँगा कलम तोड़ दिया। अच्छा ठीक है। बस छोड़ दे भी तोड़ दिया। तरबूज पर पानी पियो तो हो जाती है बदहजमी। जी जी। क्या ये बात ठीक है भाई उमैर नजमी? जी बिल्कुल। ये क्या, ये आपने क्या किया है? ये मेरी तो यूं ही अता होते हैं। आजाद शायरी। मेरे दीवान बिखरे पड़े हैं ऐसे ही। ठीक है सही।
तो भाई अच्छा उमेर भाई, आपने वैसे इंजीनियरिंग सीएस से जब ये सब कर रहे थे तब कहीं जहन के किसी गोशे में था कि इसमें बाकायदा कदम रखना है शायरी में और माशाल्लाह इसमें इतना ना हो, या आपको लगता था नहीं मैंने तो यही करना है ऐसी फील्ड में इंजीनियरिंग सीएसएस? वसीम भाई काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें कदम रखा नहीं जाता, आप या तो शायर पैदा होते हैं या नहीं होते। सही है। तो शुरू से रुझान तो था, मैं कुछ ना कुछ कहता था, कभी वजन में कभी होता, पता नहीं था उस वक्त क्या होता है। हाँ। वो बाद में पता चला। सही लेकिन है। शुरू से रुझान था, बैतबाजी के प्रोग्राम वगैरह जो तारिक अजीज शो पे आते थे, सारा कुछ जो होता था उसमें काफ़ी रुझान था, किताबें पढ़ते थे शायरी की, तो सब कुछ। आपको याद है पहला शेर किस उम्र में, यानी जैसा भी उस जमाने आनी जिसमें आप कह रहे हैं ना पता नहीं कभी वजन में भी था नहीं था, वो तो बाद में फिर इंसान बेहतर, वो याद है आपको कि कब आपने? मैं 5वीं 6ठी जमात में था। अच्छा। एक मजमून मुझे कहा याद करने को, वो मुझसे याद नहीं हो रहा था नसरी सूरत में, तो मैंने उसको नज़म की सूरत में याद कर लिया था। ओके। वो मैंने जब अपने उस्ताद को सुनाया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छे शायर बन सकते हो लेकिन शायरी के करीब न जाना भी। ओके। पढ़ाई मुकम्मल कर लो। ये चले गए थे पहले, मैं नहीं। देखिए, और वो आपको कुछ याद है कि वो क्या था? नहीं, वो नज़म थी एक, वो एक कहानी है, शायद आपने सुनी है कि मुर्गा सुबह निकलता है दाना दुनका चुगने के लिए, देखता है आगे और इससे बड़ा दाना मिलेगा, चलते चलते देखता है पीछे सारे दाने, वो लालच पूरी बला है, इस तरह का उसको था। तो मुझे यही याद है कि उस थीम पे एक था, कहानी थी या मजमून था, वो मैंने याद किया, सुबह सवेरे मुर्गा निकला दाना दुनका चुगते, ऐसे मैंने मंजूम अंदाज में आपने मंजूम अंदाज में कर लिया, मुझे याद ही ऐसे हुआ। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि तुम शायर हो, अभी नहीं जाना, अभी नहीं करना। कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं हमारे सेट पे जो कि शायरी के नाम पे मतलब शायरी के साथ वो करते हैं। नहीं, आप सही कह रहे थे, पहले धब्बा वो। हाँ, तो वसीम भाई माजरत के साथ, जी। मैंने अपना पहला शेर जो कहा था, हाँ। वो मैं 3 महीने की उम्र में कहा था। मैं 3 महीने मैं ख्याल गलती से 3 साल कहना चाह रहे होंगे आप। 3 महीने की उम्र में नहीं कहा तो 36 महीने में तो मतलब बोल भी और नहीं मुझे याद भी है। क्या बात कर रहे हैं? एवी नहीं फेंक रहा, अगर आप कहें तो। चलो मैं मुझे कहना नहीं था, लेकिन आपने बात ही इतनी इंप्रेसिव कर दी है कि मुझे कहना पड़ेगा। इरशाद। ये शेर मैंने 3 महीने की उम्र में कहा था। जी, कि जी। अर्ज किया है कि वाह 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 वाह, क्या कहने। या वजन में रोए थे उसको आपने शायरी कही थी। अच्छा ठीक। अब ए हमदम मैं सर, मुझे देरीना, उनसे तो सुनने ने। ए दोस्त हमेशा मोहब्बत बांटो, ए हमदम मैं देरीना, अब ये नज़म को नसर की तरह पढ़ रहा है मेरा ख्याल है। हमेशा मोहब्बत बांटो। जी। नजीब की ओवर एक्टिंग के 20 रुपए काटो। वाह, बैठा हुआ है क्या कर? बरसों पुराना भाई। दोस्त मिला झुक गया। अच्छा। बरसों पुराना दोस्त मिला झुक गया, रात को नया मोटरसाइकिल लिया, सुबह ठुक गया। ये होते हैं, हादसात होते तेरे हैं। शायर के सामने उसके कलाम के साथ ऐसे नहीं करते, बुरी बात है। हम उसरत देख के कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो उमर भाई इतने सारे शायर अशार आपने लिखे हैं, पहले मैंने आपसे ये बाद में पूछना है कि आपका अपना पसंदीदा शेर कौन सा है, लेकिन आप बताएं आपके ख्याल में आपका सबसे ज़्यादा अंडररेटेड शेर कौन सा है? हर शायर का या फनकार का कोई काम होता है जो उसको लगता है यार ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन लोगों को नहीं उस तरह पसीरा ही नहीं हुई, वो ऐसा कोई शेर है? ये आपने जो गज़ल जिसे तारुफ कराया मेरा, हाँ। इसी गज़ल का एक शेर है जो मुझे इस गज़ल में सबसे ज़्यादा पसंद है, वो मैं बल्कि आपको डेडिकेट भी करूँगा। अच्छा ओके। कि मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, वाह वाह। मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, तेरे तमाम चाहने वालों की खैर। वाह 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 वाह, क्या बात है। ओके, क्या और आप बताएं कि आपका वो शेर जो जिसको आपके ख्याल में, या वो शेर या वो नज़म जिसको सबसे ज़्यादा पजीराई मिली है? बहुत सारे हैं लेकिन हाँ। वो कुछ स्टेजेस थी, पहली स्टेज पे तो वो एक मेरी गज़ल थी, मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है। वो आपने भी शान रमज़ान में बहुत बार पढ़ी है। मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, जितना भी रोशन हो जंगल जंगल है, एक ये थी। और उसका वो शेर क्या है? मुकम्मल जंगल है वाला। जी, मैं हूँ तुम हो बेलें पेड़ परिंदे हैं, मैं हूँ तुम हो बेलें पेड़ परिंदे हैं, कितने अरसे बाद मुकम्मल जंगल है। वाह वाह, क्या बात है। मुझ में कोई गोशा भी आबाद नहीं, मुझ में कोई गोशा भी आबाद नहीं, जंगल है सरकार मुसलसल जंगल है। क्या बात है। ओके, वाह वाह। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? खुशी को ढूंढ रहे हो यार, ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? खुशी को ढूंढ रहे हो, आगे जाके लेफ्ट मुड़ना, 2 नंबर मकान। ये पता है क्या हो रहा है? जैसे बंदा जबरदस्त बादाम खा रहा हो, बीच में कड़वी बादाम आ जाए ना, वो हो रहा है इस वक्त। कितने अच्छे 2 नंबर मकान नहीं, 2 नंबर शायरी हो रही है। कमाल है। यार वो मैं चाह रहा हूँ कोई, ये तो हमने अशार या कतार सुना ना, कोई नज्म सुनाए ना कोई जिसके जरा 4-5 अशार। ये इसलिए
ताकि मेरा ख्याल है इसमें लोगों को इंटरप्ट करने का मौका कम मिलेगा और हम कुछ माहौल बना पाएंगे। अभी तो शायर बात नहीं करने दे रहे लाइटें कम कर दो भाई। नहीं वो वाला माहौल नहीं बनाना हमें, मतलब ये वाला जरा। जी अच्छा, गजल चाह रहे हैं कि नज्म, थोड़ी सी नज्म तो है लेकिन थोड़ी सी जो भी आप चाहें। और एक आपने उससे पहले मुझे वो जरूर सुनाना है, वो क्या है वो, मैं इस अजियत में 60-65 मिनट, वो क्या है? हाँ ये सुने जरा। 2 शार सुन लें कि गुज़िश्ता शब यूं लगा के अंदर से कट रहा हूँ। गुज़िश्ता शब, शादाब खान रिलेट करेंगे मुझे इस बात से। गुज़िश्ता शब यूं लगा के अंदर से कट रहा हूँ, मैं इस अजियत में 60-65 मिनट रहा हूँ। तू मुझको रोने दे यार, शाने पे हाथ मत रख। तू मुझको रोने दे यार, शाने पे हाथ मत रख। मैं गीले कागज की तरह छूने से फट रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये क्या बात। और पड़ोस में पेड़ कट रहा है, मैं कान ढांपे। हाँ हाँ। पड़ोस में पेड़ कट रहा है, मैं कान ढांपे। दरख्त के फायदों पे मजमून रट रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अति की तबीयत खराब हो गई। आप देखें बिल्कुल शायर की तरह सुनाए यार। तो भाई शायर है वो। अभी तो CSS कह रहे थे। उन्होंने सुना ही नहीं आगे। तो अब आप हाँ कोई नज्म या गजल कोई भी कुछ। एक नज्म है गैर हाजिर के उन्वान से। वो एक क्लासरूम का मैंने उसमें मंजर बनाने की कोशिश की है, तो वो आपकी नजर सब दोस्तों की, यहाँ पे क्लासरूम ही लग रहा है मुझे। उसका उन्वान है गैर हाजिर। कुछ शागिर्द हैं जो हाजिरी लगवा रहे हैं, एक उस्ताद जो हाजिरी लगा रहा है, फिर वो आप रिलेट करेंगे। एक मेरे जैसे बैठा हुआ है कहीं जो अपने ख्यालों में है। गैर हाजिर जी। हाजिरी लगने वाली है, खामोश हों और तवज्जो करें। एक, जी सर, उधर दाईं दीवार की खिड़कियों से परे पेड़ हैं, कुछ हरे पेड़ हैं जिनके पत्ते लगातार झड़ते चले जा रहे हैं। वाह। परिंदे भी हैं पेड़ों पर, उनके पर। 5, हाजिर जनाब, उनके पर सुरमई रंग से मिलता जुलता कोई रंग है। 7, जी, घोंसला एक है। घोंसला एक है यानी सारे परिंदे इधर के नहीं, कुछ चले जाएंगे। और ये तीसरे पेड़ पर क्या लिखा है? नया है, निकल कर पढ़ूंगा मैं। 10, जी मैं हूँ। बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था मुझे 10 बरस कबल। 13 मई 2008 मंगल था और शाम 6 या 6:15 मेरे घर की छत। मैंने दीवार की इस तरफ से कहा था कोई है, तभी बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था उधर से कि जी हाँ मैं हूँ। 15, यस सर प्रेजेंट, यस सर प्रेजेंट हाल। अब वो आवाज़ जाने कहाँ जा चुकी। 10 बरस हो गए पूछते पूछते, कोई है और आगे से बस खामोशी। जी मैं हूँ वाली आवाज़ तो जा चुकी है। 18, कहाँ होगी अब? रोल नंबर 18, अरे ये तो मैं, सॉरी सर। तुम कहाँ खोए रहते हो, पागल हो क्या? सर वो आवाज़ तो जा चुकी। क्या कहा? जा चुकी। चुप, नहीं सर सुने। जब से वो जा चुकी मैं जहाँ भी हूँ होकर भी होता नहीं, जैसे अब भी यहाँ तो नहीं हूँ, बज़ाहिर हूँ सर, आप समझे नहीं। और कुछ भी बताने से कासिर हूँ सर, आप लिख दीजिए गैर हाजिर हूँ सर। वाह वाह वाह। ये होते मुख्तलिफ जो है ना असलूब शायरी के, ठीक है। हमें क्यों डांट रहे हो, खुद भी सुनाओ फिर। जी हमें क्यों डांट रहे हो? नहीं आपको डांट नहीं रहा, आपको फिर कोई 1 2 3 4 5, ये तो हैं गिनतियां। जी जी। हिंसों पे बात आ गई है भाई। 1 2 3 4 5, ये तो हैं गिनतियां। ABCD हैं अल्फाबेट्स। जी जी। बस शेर है। नहीं ये आपने हमारी मालूमात में इजाफा किया है, शेर सुना है क्या? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में। ये मंजर मुझको नहीं भा रहा, ये मंजर मुझको नहीं भा रहा, आज कुछ समझ नहीं एक आ दिन रह गया है इसलिए बासित भाई को गुस्सा नहीं आ रहा। पहली बात ये हो गई। या हस्बे हाल अभी लिख रहे हैं पहली आप। बात अच्छा तो उमर भाई ये बताएं, ये अक्सर वो हमने सुना है कि कोई ऐसा हादसा होता है और अक्सर वो मोहब्बत का हादसा होता है जिसके नतीजे में बहुत सारे अशार लिख दिए जाते हैं, तो कभी ऐसा भी कोई हादसा या हादसात हुए कि दिल दुखा हो, उसके नतीजे में कोई शेर हो गया हो, ऐसा भी कुछ हुआ है कभी? जी जाहिर बात है, वो तो जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है, पूछने वाली बात भी नहीं है कुछ। नहीं है तो वैसा कोई शेर सुना है ना जो किसी हादसे का नतीजा हुआ हो? हादसे के नतीजा 2 शेर हैं। अच्छा, हालांकि हादसे तो 2 से ज्यादा ही होंगे। हादसे तो खैर वो अच्छा, एक उन्होंने गिनतियों वाली बात की तो पहले तो एक उस पे शेर सुन लें। सर सुन लें, आप गिनतियों वाली बात की उस पे शेर सुना रहे हैं। जी जी। आदि भाई वो गिनतियों का जिक्र कर रहे थे आप। बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं। मोहब्बतें तो पहले थी, अब तो शिकार ही होते हैं जी। बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं,
बिछड़ के इल्म हुआ 3-4 और भी हैं। जी सही है, होता है ऐसा। बिछड़ के इल्म हुआ 3-4 और भी हैं, जिन्हें वो सच्ची मोहब्बत शुमार करता है। ठीक, जिन्हें वो सच्ची मोहब्बत शुमार करता है, तुम और मैं ही नहीं बेशुमार और भी हैं। ये मसला है। वाह, लाइनें लगी हुई हैं भाई, लाइनें। भाई शायरी की खूबसूरती होती है कि आपको ज्यादा डिटेल में नहीं आना, बस वो बात हो गई मुकम्मल। आप उसको खामोखा में आप और वो हिंसों से याद है, वो भी है ना आपका मेरी ना आएंगी तुझे मुफलिस की मुश्किलात समझ। बिल्कुल ये सुना है ना, जिसमें ज़र्ब 7 भी है जिसमें। हाँ बिल्कुल। ये सुने आप। ये थोड़ा सा अब वो मौजू हट गया जरा, लेकिन हाँ मैं असल में माहौल के मुताबिक चल रहा था, क्योंकि वो इसके बाद दोबारा माहौल पे आते हैं। मतलब आपने सारा आ जाओ, सर इजाजत है। इजाजत है। इतनी बात आपने सर बोला है। नहीं, वो इनकी नजर है ना, इसलिए। हाँ ये सुना है सर। हाँ। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, वाह वाह वाह। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ। क्या बात है। मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब 7 समझ। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या कहने। चूंकि शेर मुझ पे था तो मैं इससे मिलता जुलता एक आपकी नजर करना चाहूंगा। आप इजाजत तो ले नहीं रहे कि मैं कौन सी सुना है? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सर हम मांगने पर आ गए। आप क्या कर रहे हैं आप? मैंने 2 दिन से आप शुरू हुए थे इजाजत मांगने से और अब हम मांगने पर आ गए। मतलब क्या कर रहे हैं आप? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं शेर खाया। भाई खाना लाओ भाई, क्या कर रहे शेर सुनाए, आप भी 3 सुनाए। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। जी जी। 11:30 हो गए, ट्रम्प अभी तक क्यों नहीं आया? क्या नहीं आया? अच्छा ट्रम्प क्यों नहीं आया? आ रहा है ना वो तो। क्या कर रहे हैं सर आप? हाँ वो हादसे के नतीजे में होने वाला शेर। फिर हम जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ। वो हादसे के नतीजे में है कि नकाब उड़ा तो मुझे सुर्ख लब दिखाई दिए, नकाब उड़ा तो मुझे सुर्ख लब दिखाई दिए, वो 2 दिए जो हवा के सबब दिखाई दिए। मैं जुज़वी अंधा था, 2-4 रंग दिखते थे। मैं जुज़वी अंधा था, आदि भाई को बता दें कि वो मुश्किल उर्दू ये कलर ब्लाइंड को कहते हैं। मैं कलर ब्लाइंड हूँ। और ये है भी हैं भी पहले आपकी नजरी हो गया। मैं जुज़वी अंधा था, 2-4 रंग दिखते थे, मगर जब उसने कहा देख सब दिखाई दिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये आदि भाई को भी समझ में आया है बाकायदा ये। तो भाई महफिल सजी हुई है सर। मुझे ब्रेक लेना है। ऐसे क्या घूर रहा है? लड़ने आया है? ऐसे क्या घूर रहा है? लड़ने आया है? तू बाहर मिल मुझसे, बाहर मिल। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक तरफ इतनी अच्छी शायरी हो रही है, इधर पता नहीं क्या। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर जरा मुकाबला करते हैं। महफिल में आप जब देख रहे हैं हल्ला पुरजोश, आते हैं ब्रेक के बाद। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्ला पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। भाई उमर भाई यहाँ पर जरा मुकाबले का सा समा होता है रोजाना, और ये 2 टीम्स हैं और अब तक जो टीम का स्कोर है वो भी जरा दिखा दें। अभी तक वाज़ेह तौर पे इस टीम को बरतरी हासिल है अभी, लेकिन देखते हैं अब आज इस टीम में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 शोरा आ गए। तो अब शोरा के आने से ये टीम भारी पड़ जाती है, हल्की पड़ जाती है, ये ज़रा देखते हैं। ठीक है जी। तो पहला गेम ये कि एक सवाल है जो हमने लोगों से पूछा है और आप लोगों ने गेस करना है कि लोगों ने इसके क्या जवाब दिए होंगे। आपने वैसे ज़िंदगी में बड़ी गेमें खेली हैं? जी अभी भी खेलते हैं या आप कम कर दिए हैं? नहीं, अब इतना मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता। अच्छा शौक रखते हैं लेकिन मौका नहीं मिल पा वो रहा। कहते हैं ना, नेक वो इसको मौका नहीं मिला तो अभी नेक है। कभी ऐसा हुआ गेम खेलते खेलते पकड़े गए हो? वो भी होता है, सारी बात होता है, पकड़ा तो हर कोई जाता है। चलो ठीक है, मैं करूँ गेम शुरू करूँ मैं? ठीक है भाई। आज का जो सवाल है वो सवाल है कि हमने लोगों से पूछा उमूमन दिल टूटने के बाद हम लोग क्या करते हैं। एक मिनट, लेकिन अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ। नहीं ये बुरी बात है। तो बात में आपका कभी जिंदगी में दिल टूटा? नहीं किसी भी बात पर दिल टूट सकता है। किसी ने कोई ऐसी बात कर दी, 0 पे आउट होने पे, 0 पे आउट होने में दिल टूटा। ये कितनी बार हुआ है सानिया? 100 दफा। ओके, आपका दिल कितनी बार टूटा? सारी बात है, परफॉर्मेंस नहीं होती तो जरा परफॉर्मेंस नहीं होती तो इनका दिल टूटता है। सही। आपका दिल टूटा था ना, आपने दिल तोड़ा था ना नदीम भाई? नहीं, दिल तो सभी का टूटता है, कभी ना कभी तो टूटता ही है ना। भाई और वाह, आपने तोड़ा ज्यादा या टूटा ज्यादा है? टूटा ज्यादा है। टूटा ज्यादा है। आप क्या फरमाएंगे? दिल टूटा अभी भी टूटा हुआ है मेरा। अभी भी टूटा हुआ है? इतने शेर तो सुनाए आपने, फिर भी दिल टूटा हुआ है? इसीलिए मेरी जान। अच्छा, और आपका दिल ये वाले मोहब्बत के तनाजुर में कितनी बार, यानी ये सानेहा बार बार हुआ है या 1-2 बार ही हुआ होगा? शेर है। हाँ इरशाद। हाँ
शायर का तो कमाल ही नज्म से जवाब देता है नसर की बात। भरी हैं शहर में दिल टूटने की आवाजें, ओहो, भरी हैं शहर में दिल टूटने की आवाजें, वो ले रही है जमाने से इंतकाम मेरा। आहा, अच्छा, अरे वाह, तो वो भी सुना है ना, अना वफा से ज्यादा है, हाँ वो सुना है ना। अना वफा से ज्यादा है उसमें रूठ के देख, अना वफा से ज्यादा है उसमें रूठ के देख, किसी का हाथ पकड़ लेगा तेरे पैर नहीं। ये मसला है भाई। भाई वाह। हाँ, अच्छा भाई, so अब आप बताएं, अब मुकाबला शुरू करते हैं। पहला जवाब क्या होगा कि लोगों ने, हमने जब लोगों से सवाल पूछा, रोने लग जाता। नहीं ये जवाब नहीं, और क्या हो सकता है? चीखते हैं, चीखते सर नहीं ना, चीखते क्यों चीखेंगे? आमतौर पर दिल टूटने के बाद लोग दिल तोड़ते हैं। पर अच्छा तोड़ते हैं, ओहो हो, जवाबी कार्रवाई। गजले मजले सुनते हैं, सैड सॉन्ग, शायर बन जाते हैं। शायर बन जाते हैं। अच्छा मैं पहला जो जवाब है उसका पहला हर्फ बता देता हूँ, फिर आप लोग बताएं। वैसे उमेर भाई ने भी अजीब बात कहने, आम तो में लोग दिल टूटने के बाद दिल तोड़ना शुरू कर देते हैं, जवाबी कार्रवाई। लेकिन बहरहाल मैं पहला हर्फ बताता हूँ, पहला हर्फ है अलिफ। दिल टूटने के बाद लोग अकेले अकेले रह जाते, उदास होते हैं, उदास हो जाते हैं। भाई यार क्या बात है, वाह 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 भाई वाह। आपने उदासी के आलम में आखिरी शेर कभी लिखा? जी जी, शेर है, लाइक है, कमेंट है, सब्सक्राइब है। भाई वाह, डिजिटल शायरी, भाई वाह। आप तारीफ भी कर रहे हैं सैन शायर की, क्या कर रहे हैं? शायर 24 घंटे का होता है मेरी जान। अच्छा ऐसे ही चल रहा है हाँ, शायर 24 घंटे का है। शायर और पेट्रोल पंप में क्या चीज एक जैसी होती है? नहीं मुझे नहीं पता। 24 घंटे खुला होता है। यार ये क्या बात है यार, पता नहीं। अच्छा भाई, तो एक तो हो गया वसीम, कि कभी उदास हुए हो? जी कभी उदास हुए हो? सर मैं इंसान हूँ, उदास हो जाता हूँ, जाहिर है कभी इनको कभी। देखे, ऐसी इनको बात देखे फिर बताएं। आपको देख के भी कभी कभी उदास हो सकता हूँ। मैं चला या तो फिर नहीं नहीं ऐसी बात है कर मेरे, लेता हूँ। आप भाई है मेरा भाई, ऐसी बात नहीं। अच्छा कोई ऐसा शेर जहन में आ रहा है जिसमें लफ्ज उदासी आता हो किसी हाँ के? हाँ हाँ अच्छा इतने उदास क्यों हो, जी, जी। मुझे क्यों नहीं बताते? अच्छा इतने उदास क्यों हो, मुझे क्यों नहीं बताते? इतने उदास क्यों हो, मुझे क्यों नहीं ये बताते? शेर हो गया ये। बताओ। हुआ तू जिसकी वजह से उदास, हुआ तू जिसकी वजह से उदास, उसका नंबर तो करा दे जरा। सर ये आप क्या कर रहे हैं यार, किस तरह की बात कर रहे हैं? ये क्या बात हो रही है? बदला लेंगे। सर आप बताना। अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी, अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी, ये खामियां भी छुपाती है और उदासी भी। वाह 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 वाह, क्या ये होता है शेर? आप बताइए क्या कर रहे हैं? अरे बस भाई, मैं बहुत उदास हो गया हूँ, आ मुझे मार। ठीक है। नहीं नहीं शेर है। अच्छा मैं बहुत उदास हो गया हूँ, आ मुझे मार। एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी। यार बस कर बस। प्लीज यार। अच्छा वो अगला ला भी option- रहा था, वो ला भी रहा था। नहीं भाई रहने दो। सर अगला ऑप्शन बताएं। अच्छा अगला ऑप्शन बहुत आसान है, मैं पहला हर्फ बता रहा हूँ। जी क्या कह रहे हैं बासित भाई? मैं भी उदासी पे कोई सुना दूं? अरे अरे इरशाद इरशाद, अरे भाई आज तो हाँ भाई वाह। लाइटें वाइटें बंद कर दो और सब भाई। हाँ आसिफ भाई आप नॉर्मल सुना, उदासी खुद ही हो जाएगी। वही तो सुना रहा हूँ। यार क्या कर रहे हैं यार? आप लोगों को किसने कहा उदास लोगों से दिल लगा? आप लोगों को किस लोगों ने कहा उदास लोगों से दिल लगा? इनकी शक्लों पे मत जा, इनकी हरकतों पे जा। वाह 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 वाह। यार बड़े बुजुर्ग एक बार बोलते हैं हो गई टाइम जाया हो जाता है। नहीं नहीं टाइम जाया नहीं होना। हो गई अनहोनी, हो गई अरे अनहोनी। बस, इससे बुरी शायरी नहीं सुनी। यार इस शेर के बारे में कहना चाहूंगा, क्यों उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में? ओ भाई इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। यही है, हम क्या कर रहे हैं? अगला बताएं। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा भाई अगला ऑप्शन क्या होगा? मैं पहला एक और सुनो। रोमांटिक गाने सुनते हैं। बास भाई इतनी बस ये दिल सह नहीं पाएगा, वो कह रहे हैं और सुनो। मैं कहा मेरा रोमांटिक गाने। उन्होंने शक्ल बनाई थी ना। पहला हर्फ बता रहा हूँ, बताएं कि क्या जवाब होगा। पहला हर्फ है गाने, रोमांटिक यार, गाने सुनते हैं ना। रोमांटिक ये पहले ही बोला था। ये अब वो पहला जवाब नहीं था ना भाई, रोमांटिक दूसरा होते हैं वो मोहब्बत वाले। मतलब गाने उदासी गलत हो गाने। गया। वो कह रहा है रोमांटिक गाने। वो पहले गाने बोला ना था। अच्छा और क्या हो सकता है बताएं आप लोग? पहला जवाब आपको ऑप्शन देता हूं, आसिफ बताएं। भाई आप लोग के जमाने में होती है। शेर याद कर रहा हूँ। आप पहले वो तो देना अल्फाबेट, हम फिर बोले। वैसे तुक्का मार दे, पहला हर्फ इतना आसान है, मैं बताऊंगा फौरन जवाब दे देंगे आप लोग। क्या क्या हो सकता है? और ये पहले बताया भी जा चुका है शायरी शायरी यार। का शायर बन जा, मैं कह रहा हूँ पहले बताया जा चुका है आप लोग।
आप भी किसी हादसे में रहती है शायद? डायरेक्ट बन जाते हैं, सुनते नहीं है पहले, बन जाते हैं। ये आपके साथ है ना, दो बराबर में बैठे नहीं, हैं। दिल टूटने के बाद शायर बन जाते हैं ना। हाँ, मतलब वो शेर सुना भी ऐसे होते हैं उनके जैसे उनका अपना लिखा हुआ है, ऐसे वो बड़े शायर बने। ये लोग मेरे ख्याल में हार गए हैं। जी जी हाँ उस पे अर्ज है कि हुआ कुछ यूं, जी जी। हुआ मेरी अच्छा, जान, इनकी हार पे फौरन शेर लिख दिया आपने? हुआ कुछ कमाल है। यूं, ए मेरी जान हुआ कुछ यूं। सर ठीक है, हो गया। कैसा? ये शेर हो गया है। अच्छा, ठीक है। बासत भाई को मैं कहूँ एक और आजकल ये चल रहे हैं। आखिरी ऑप्शन बताएं क्या हो सकता है? आखिरी ऑप्शन, अच्छा आखिरी ऑप्शन जो है वो अस्र हाजिर के मुताबिक है। क्या है? ये कौन लोग हैं? यार आजकल के जमाने के मूव ऑन। मूव ऑन नहीं, ये भी ब्रेकअप होता है। पार्टी। जी ब्रेकअप पार्टी। नहीं, ब्रेकअप पार्टी भी होती है। हाँ। मैं और क्या हो सकता है? चोर बन जाते हैं। अच्छा नहीं, चोर बन जाते हैं? नहीं नहीं। चोर बन जाते हैं? बन जाते हैं। मेरा दिल टूटा है, मैं 500 चुराऊंगा, मतलब ये क्या बात है? बासित भाई दिल टूटा तिजोरी नहीं। बासित भाई कुछ जवाब दिल में रख। टूटा तिजोरी तो नहीं टूटी। आसिफ भाई देखे? दिल जब अब मैं भी फिनिश कर जी आप बोले। हाँ सर प्लीज। जब दिल टूटता है वाह 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 वाह। से हाँ। डाकू बन जाते हैं, अच्छा बासिफ मार भाई देते हैं लोगों को, कातिल बन जाते हैं। देखे दिल बासिफ टूट रहा है, मैं मोबाइल स्नैच करूंगा। कैसा भाई तो वो वही ऐसा है, जवाब डाकू पेश हर किया, चीज उसी माशाल्लाह। में आ जाती है ना। हर चीज में आता बासिफ है। ये भाई तो देखे? अजय देवगन की फिल्मों में होता था पहले कभी। नहीं नहीं। भाई क्या कर रहे हैं यार? आसिफ भाई देखें, 3 जवाब तो आप लोगों ने नहीं दिए ना। जी। चौथे की भी कोशिश ना करो आप। हम दे ही नहीं रहे, इसीलिए तो बोले डाकू। अच्छा मैं हिंट देता हूँ। हाँ। दिल टूट गया है, अब दिल टूटने का इजहार कर रहा है एक बंदा। स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस लगा रहा है मोबाइल पे, ये देखिए ना, स्टेटस लगाते हैं। कौन उठाया? आपने जो परसों लगाया था वो इसी दिल टूटा हुआ था आपका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी। अच्छा वो परसों ने लगाया हुआ था, बड़ा खतरनाक सा भाई। चले, लेकिन ये कि ये वाला मुकाबला आप लोग जीत गए, क्या बात है, बहुत सारे थैंक यू थैंक यू। चलो ये है कि हम बढ़ते हैं अब यार। अब आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग जीते, अगले मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। आप ना चाहे। एक चीज हमने सोची, आप लोगों ने गैस करना है कि हमने क्या सोचा है। नहीं तो हमारी जिम्मेदारी क्यों है कि हम करें? जिम्मेदारी नहीं है, ये गेम का फॉर्मेट है, मतलब जिम्मेदारी नहीं है, एक गेम का फॉर्मेट है। तो यार ये अच्छा सवाल था। ये सबसे पहले इस चीज के बारे में क्या है कि ये चीज जो है ये बिल्कुल मतलब बेजान है, ये तो आपको पता लग गया। ठीक है, इस चीज में जान मान नहीं है, बेजान है, लेकिन इसको लोग जो है वो इस चीज को खूबसूरत कह रहे हैं। अभी सबर, अभी तुक्के भी नहीं मारेगा, पहले जरा रुको, जरा सबर करो। हाँ सांस लेती है? बेजान है यार। जान नहीं है तो सांस जान कैसे? है तो क्यों लेगी? तो आप क्यों पूछ रहे हैं सवाल ये? बासित भाई, यार बासित भाई से- बेजान है ना। अरे बासित भाई से बात करना चाहता हूँ। अच्छा तो शो के बाद करना, अभी नहीं, ठीक है 12-20 पे ठीक है। बासित भाई बेजान है, ये चीज जो हमने सोची है, इधर इधर इधर। और इसको लोग खूबसूरत भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन अब हम असल मुद्दे की तरफ आ रहे हैं कि एक बेजान चीज है जिसको लोग खूबसूरत कहते हैं, लेकिन ये चीज जो है वो मोहब्बत की अलामत है। फूल। फूल नहीं है, दिल दिल। मोल। बासित भाई इतनी गहराई में आप दिल देख रहे हो यार? दिल नहीं, मोल। दिल। ज्यादा तिल मिलाने की जरूरत नहीं है, वो तिल की बात कर रहे हैं। हाँ, बेजान है, खूबसूरत है और मोहब्बत की अलामत। मोहब्बत और फूल भी नहीं है और तिल भी नहीं है और बारिश। दिल भी नहीं है। बारिश। नहीं बारिश भी नहीं है, लेकिन है कोई इसी टाइप का माहौल है कोई। समोसे की चटनी। जी मौसम। चांद तो नहीं है, चांद। अरे यार क्या बात, अरे भाई, अरे सिंबलिज्म भाई, वाह भाई वाह, चांद। क्या बात है, वाह वाह, शायर को बुला के ऐसे सवाल पूछ रहे हो, वो तो 1 मिनट में बताएंगे। क्या अच्छा, बात है। मैं कमरा कहने वाला था। जी कमरा। कमरा क्यों कहने वाले थे यार? होगा तू मेरी जान फाइटर, जी जी होगा तू मेरी जान फाइटर, जी जी। तेरे पास होगा लाइटर। प्रोग्राम चल रहा है सर, क्या कर रहे हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? मेरी तो यही शायरी आती ये है किस भाई। तरह की शायरी है? ये आजाद शायरी नहीं, आवारा शायरी है ये। मतलब ये क्या है? तो आपने भी जेब में आप क्यों नहीं, डाला? मतलब नहीं, वो इस तरह उन्होंने मांगा। कोई शेर जहन में आ रहा है जिसमें चांद आता हो? चांद। हाँ बहुत सारे शायर। एक सुना दोगे, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। अब नहीं आएगा क्योंकि आपने पूछा। ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद चांद पे शेर सुनते आते हैं, ब्रेक के बाद। वाह भाई वाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। चांद पे एक शेर सुनाना है, जाने से पहले प्रेडिक्शन तो हो गई ऑलरेडी। इरशाद मेहर भाई। चांद पे तो नहीं, चांद रात पे, क्योंकि ईद भी करीब है। ठीक जी, हाँ 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 बिल्कुल। 2 शायर के पहले बदन में अक्ल का जमहूरी दौर था। ओके। पहले बदन में अक्ल का जमहूरी दौर था, और आजकल जुनून की शाही है मेरे दोस्त। क्या बात है। देखा है सिर्फ मैंने उसे चांद रात में।
देखा है सिर्फ मैंने उसे चांद चांद रात रात में, में। रुयत की सिर्फ एक गवाही है मेरे दोस्त। क्या कह रहे हैं बासित भाई, आपको शेर सुनाना चाहें? हाँ, सर आपके मैं चाहता हूँ आप आए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और ये सर मेरी इसमें तरफ से कपड़े हैं? जी कपड़े हैं इसमें? कपड़े नहीं होंगे सर, फिल्म्स में कपड़े तो नहीं हो सकते ना सर। ये ट्रिमर है। आपके बहुत काम आप सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अपने हाथों से उमेर भाई को होते हैं आप सर जाते जाते खुदा ना खास्ता आपने नहीं कोई शेर सुनाना? नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा कुछ नहीं। तो आज जा आप तू। जो आजकल जो नए आने वाले बच्चे हैं शोर है, उनको कोई टिप देना चाहेंगे कोई सजा? उनको मैं बस यही करूंगा, वो कहूंगा कि कोशिश करो शायरी से दूर रहो, क्योंकि तुम लोग आगे मेरा सीन खराब हो जाएगा। ये किस तरह की आपने नसीहत की है जाते जाते, क्या कर रहे हैं? अच्छा जाते जाते आखिरी कोई शेर सुना। अच्छा ये जो खुशबू आ रही है, जी जी मैं थैंक यू, मैंने WB मेहमानी का लगा। मैंने ही शेर सुना। अच्छा ओके सॉरी। ये जो खुशबू आ रही है, जी, ये है मेरे मुल्क की खाद। ठीक, ये जो खुशबू आ रही है, अगली लाइन सुना दें। ये है मेरे मुल्क की खाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी हम क्लोजिंग मैं दूंगा भाई, क्या कर रहे हैं? आखिरी शेर आप सुनाए, मैं प्रोग्राम खत्म करेंगे। फिर नहीं आ आखिरी रहा। सर, आखिरी शेर सुनाने हैं मेहमान को सर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे ना कुछ अशार मेरे उन तनाजुर में चल पड़े जो उस वक्त वैसे नहीं थे। 2 अशार हैं। पहले सही। था जब एशिया कप में कुछ हुआ हमारे साथ, वो था कि फरेब दे दिया, फरेब दे दिया, बस अब सफाई मत देना, और अब के बाद दोबारा दिखाई मत देना। फिर वर्ल्ड कप आया तो फिर हमने कहा कि भले फरेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे, मैं फिर से जाऊंगा उसने अगर पुकारा मुझे। क्या बात है, वाह वाह वाह। कितनी खूबरू है तेरी भवें, खत्म हो मेरे गया सर वक्त। में पड़ गई हैं जुएं हैं। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह भाई वाह।